हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इजी ज्योग्राफी विद फैजान। तो आज हम एक नया लेक्चर पढ़ेंगे। ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है। हमने सिक्स क्लास के दो टॉपिक कवर कर लिए थे। हम अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है प्लैनेट, जिसको बोलते हैं ग्रह। तो हम पहले समझते हैं प्लैनेट होता क्या है। देखें, प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिसकी खुद की लाइट, रोशनी, प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे स्टार के प्रकाश से जलती है। दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की लाइट से वो जलती है। और जो प्लेनेट होते हैं वो किसी एक स्टार के अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ये स्टार्स की रोशनी से जलते हैं। सम बॉडीज आर कॉल्ड सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट। इनको क्या बोलते हैं हम? प्लेनेट। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वेंडरर। ये जो वर्ड है प्लेनेट, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई को इंग्लिश में बोलते हैं वेंडरर। वेंडरर मतलब होता है घूमने वाला, बिना किसी मकसद के घूमने वाला। तो जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो भी बिना किसी मकसद के घूमते हैं किसी भी स्टार के अराउंड। जैसे हमारा अर्थ है, वो सन के अराउंड घूमता है, यहां से इस तरीके से रोटेट करता है विदाउट एनी एम। इस तरीके से रिवॉल्व करता है विदाउट एनी एम। एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारे वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है उनमें अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। तो जो प्लेनेट होते हैं वो चारों ओर घूमते हैं किसी भी स्टार के, बिना किसी मकसद के। है अब हम हमारा फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। देखें, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लेनेट या स्टार के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व। तो बेसिकली अ सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ स्टार और अ प्लेनेट। अब सैटेलाइट दो तरीके की हो सकती है। सैटेलाइट को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं उपग्रह। अब सैटेलाइट एक कुदरती सैटेलाइट भी हो सकती है। जैसे कुदरती सैटेलाइट कोई सी भी हो सकती है, हमारी अर्थ हो गई, ये एक सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जैसे मून है, मून एक सैटेलाइट है क्योंकि ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के। ऐसे जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स, ये सब क्या है? एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट कुदरती भी हो सकती है और दूसरा, हाँ, कृत्रिम मींस आर्टिफिशियल भी हो सकती है, इंसान की बनाई हुई। जैसे हम बहुत सारी सैटेलाइट बनाते हैं, इंडिया बहुत सारी सैटेलाइट बनाती है। जैसे अब्दुल कलाम एक सैटेलाइट है, या IRNSS की बहुत सारी सैटेलाइट है। नासा अपनी सैटेलाइट भेजती है। ये सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं इस तरीके से। तो एक बार हम हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं। उपग्रह वह वस्तु होती है जो किसी ग्रह एवं तारे की परिक्रमा करती है, मीन्स घूमती है उसके अराउंड। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जैसे चंद्रमा, पृथ्वी आदि, और क्रमिक जैसे मानव द्वारा बनाए गए संचार उपग्रह। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय क्लास।